साथियों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमने ज्यादातर नए प्रश्नों को शामिल किया है और मेरी ये कोशिश है कि आप नवीन जानकारी प्राप्त करें इन प्रश्नों के माध्यम से। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसको सही कर पाएंगे। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है इंदौर, विकल्प बी है भोपाल, विकल्प सी है जबलपुर और विकल्प डी है छिंदवाड़ा। आपको थोड़ा सा रुकना है, फिर यहाँ पर चारों विकल्प पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। चलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूं। इसका जो उत्तर है वो है आपका, दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, भोपाल। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जो शोध संस्थान है वो कहां पर स्थित है, तो भोपाल में। ठीक है, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ये एक संस्थान गठित किया गया है, इसका नाम है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। विकल्प आपके सामने है, भोपाल, विकल्प बी है बस्तर, विकल्प सी है रांची और विकल्प डी है नई दिल्ली। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। अगर आपने अपना जो नॉलेज है उसको अपडेट किया होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है नई दिल्ली। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान कहां पर है, तो नई दिल्ली। इसका हाल ही में गठन किया गया। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, मार्च 2023 में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता किस एक शहर में आयोजित की गई। आपको यहाँ याद रखना है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है रांची, विकल्प बी है नई दिल्ली, विकल्प सी है पंचकुला और विकल्प डी है भोपाल। आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि जो राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है वो हमारे भोपाल शहर में आयोजित की जा रही है। इसके बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी, आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसका सही जो उत्तर है वो है पंचकुला। पंचकुला कहाँ पे आता है, पंचकुला हरियाणा में आता है। ये हुआ तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस एक अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया था। विकल्प ए है अनुच्छेद 253, विकल्प बी है अनुच्छेद 255, विकल्प सी है अनुच्छेद 263 और विकल्प डी है अनुच्छेद 248। आपको मालूम होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से परीक्षाओं में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और चूंकि ये पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम में अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 253, यानी विकल्प ए सही। अर्थात आपको यहाँ याद कर लेना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो अधिनियम किया गया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 253 के तहत किया गया। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया। अभी अनुच्छेद पूछा था, अब ये पूछा गया इसे लागू कब किया। तो आपको ये तिथियां याद रखना चाहिए कि 1986 का जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया या संसद ने उसे कब पारित किया गया, ये आपको याद है। विकल्प ए है 23 मई 1986, विकल्प बी है 19 नवंबर 1986, विकल्प सी है 17 अक्टूबर 1986 और विकल्प डी है आपका 5 जून 1986। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका इसका 19 नवंबर 1986, यानी विकल्प बी सही। अब छठा जो प्रश्न है हमारा वो है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रश्न है हमारा, 15 फरवरी 2023 को विंध्य एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई। विंध्य एक्सप्रेस वे के बारे में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, फिर सही कथन चुनना।
कथन एक क्या है, यह भोपाल को सिंगरौली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। विकल्प दूसरा क्या है, दूसरा कथन है इसकी कुल लंबाई 660 किलोमीटर। तीसरा कथन क्या है, यह मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरता है। तीनों कथनों में से तीनों कथन पर आपको पहले विचार करना है, तय करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है केवल एक सही है, विकल्प बी केवल 2 सही है, विकल्प सी एक बार दोनों सही है, और विकल्प डी है आपका उपरोक्त सभी सही। आइए हम इसका उत्तर, तो आपको यहाँ बता दें कि ये तीनों बातें सही है। इसके बारे में बिंद एक्सप्रेसवे के बारे में, लंबाई कुल कितनी है 660 किलोमीटर, कितने जिलों से गुजरता है तो 6 जिलों से गुजरता है, और यह भोपाल को सिंगरौली से जोड़ता है। तो ये आपका हुआ छठा प्रश्न। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विजिल आईएएस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो अभी संचालित है, किया जा रहा है हमारे विजिल आईएएस एप्लीकेशन पर। आपको ये जो अभी तक हमने 40 पेपर अपलोड कर दिए हैं, और आने वाले समय में रोज हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक पेपर अपलोड करते हैं। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन कम से कम 100 प्रश्नों का अभ्यास करें। अभ्यास करने से कई सारे फायदे, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन एरर होता है, मानवीय गलतियां होती हैं, वो कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम नवीन तथ्यों से परिचित होते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि हम तरह तरह के प्रश्नों को जब हल करते हैं, उसमें कुछ गलतियां करते हैं, तो उससे हम एक हमारी जो सेल्फ लर्निंग है वो भी बढ़ती है। ऑफलाइन मोड में हमारे 40 टेस्ट सीरीज का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हमारे 12 पेपर हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड हो वो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो सारी जानकारी मिलते हैं। चलिए अब हम 7वां प्रश्न, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे किस एक जिले से होकर नहीं गुजरता है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है झाबुआ, विकल्प बी है मंदसौर, और विकल्प सी है उज्जैन, और विकल्प डी है रतलाम। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सिंपल प्रश्न है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तभी आप सही कर पाएंगे। तो आपको बता दूं मैं कि उज्जैन से होकर ये नहीं गुजरता है, नहीं याद रखना है आपको, है ना। ये झाबुआ से, मंदसौर से और रतलाम जिले से होकर गुजरता है। इसी को हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहते हैं। तो ये तो हुआ 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश जैसे जनजाति बहुल प्रदेश में जनजाति कल्याण मंत्री का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप जानते हैं जो राज्यों में जनजातीय जनसंख्या अधिक होती है उसके लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया जाता है, और उसके लिए एक मंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। आपके सामने विकल्प हैं चारों। विकल्प ए है अनुच्छेद 164(2), विकल्प बी है अनुच्छेद 164(3), विकल्प सी है अनुच्छेद 164(1), और विकल्प डी है अनुच्छेद 164(4). मान लीजिए आप कोई भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो उसके सब क्लॉज भी आप पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आइए जानते हैं। इसका सही आंसर है 164 सब क्लॉज 1, यानी सी उत्तर सही। अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 1। 9वां जो हमारा प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका आज के दिन जब हम वीडियो बना रहे हैं सीधे जिनका निधन हुआ है 21 फरवरी 2023 को। आप देखिएगा विजिल आईएएस कितना अपडेटेड है ना। विकल्प आपके सामने है। ए ओपी कोहली, विकल्प बी है राम नरेश यादव, विकल्प सी है बलराम जाखड़, और विकल्प डी है राम प्रकाश गुप्ता। चारों में से आपको एक विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प है आपका ओपी कोहली जी। इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। ये दिल्ली से रिलेटेड है और भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण लीडर है। इनका हाल ही में निधन, यानी कब हुआ है 21 फरवरी 2023। ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। 10वां हमारा जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश की नई शराब नीति कब से लागू होगी। आपको मालूम होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो है वो शराब बंदी के पक्ष में है,
और इस कारण से जो राजनीतिक दबाव क्रिएट किया गया उसका एक अच्छा परिणाम हुआ कि हमारी लोकप्रिय सरकार ने नई शराब नीति की घोषणा समय पर कर दी। इस शराब नीति के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर हमने जो आपसे पूछा है कब लागू की जाएगी, यानी आपके सामने विकल्प है ए 1 अप्रैल 2023 को, विकल्प बी 1 मई 2023, सी विकल्प है 1 जून 2023 और डी विकल्प है 1 जुलाई 2023। जानते हैं इसका उत्तर सही क्या है? सही उत्तर है इसका 1 अप्रैल 2023। राइट। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे आपने उसमें देखा होगा ज्यादातर हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें 100 क्वेश्चंस में लगभग 40 क्वेश्चंस आपके एमपी से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को यदि हम देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। आसान का अर्थ है कि हम लोग उसको पहले से पढ़ रखे होते हैं तो इसलिए हम उसको लगा पाते हैं। लेकिन जो रियल आपकी फाइट होती है जिससे आपको लीड मिलती है वो होती है 15 क्वेश्चन। तो हमारी रणनीति ये है, विजिल आईएएस की रणनीति ये है कि आप इन 15 प्रश्नों में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सही कर पाए, और जब आप 10 से 12 क्वेश्चन का दूसरे अभ्यर्थियों पर लीड आप ले लेंगे तो आपका प्रीलिम्स होना तय है। और जब हमारा प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो जाएगा तो मेंस में भी हमारा पढ़ने में मन लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।